पंचायत की समीक्षा के क्रम में हम लोग पहुँचे जबतौली पंचायत के मुखिया श्रीमती आकांक्षा देवी के आवास पे, जहाँ पे मुखिया जी से तो मुलाकात नहीं हुई, परंतु उनके पति श्री सुभाष प्रसाद जी उपलब्ध थे, जो एक शिक्षक भी हैं, लेकिन ये साक्षात्कार या कुछ भी बोलने से इनकार करते रहे। बहुत पूछने के बाद ये साक्षात्कार के लिए राजी हुए। तो सुभाष जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को स्वागत है। और सबसे पहले जो है सब हम आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के प्रिय सज्जन, सभी जनता, सम्मानित जनता को नमन करते हैं और स्वागत करते हैं और नंदन वंदन अभिनंदन करते हैं कि हमारे पंचायत की जनता के माध्यम से जो हमारे परिवार को जो आशीर्वाद मिला, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और सदैव आभारी रहेंगे। तो सबसे पहले मेरा धन्यवाद हमारे पंचायत की जनता को और नमस्कार। बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग हमारे आवास पे पहुँचे और इस क्रम में आप लोगों से मुलाकात हुई। देखिए, आप लोग प्रयास करते रहे, लेकिन हम तो बचना चाहते थे साक्षात्कार देने से, क्योंकि एक सरकारी सेवक के नाते यह उचित हमें नहीं दिखाई दे रहा था। किंतु सुख की बात है कि अभी निर्वाचन आयोग द्वारा किसी प्रकार का निर्देश नहीं आया है, आचार संहिता नहीं आया है, अतः आप लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सवाल कर सकते हैं। जो एक मुखिया पति और मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते हम कुछ जवाब दे सकते हैं। और जो भी कार्यक्रम हमारे पंचायत में सफल रहा, जो भी काम हुआ वह मुखिया जी के नेतृत्व में हुआ। और मुखिया जी के नेतृत्व में जो सरकारी कर्मी हैं, जैसे PRS हैं, पंचायत सचिव हैं, या जो भी टेक्नीशियन हैं या अधिकारीगण हैं, सबका अच्छा कोऑपरेशन रहा और अच्छा कोऑपरेशन के चलते सबका सहयोग प्राप्त हुआ। हमारी जनता का भी काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। इसके चलते पंचायत में विगत 5 वर्षों के दौरान बहुत परिवर्तन देखने को मिला। बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। हमें बताइएगा कि क्या क्या परिवर्तन हुआ और क्या क्या विकास के कार्य हुए जिसे आप बड़ी उपलब्धि मानते हैं? जी सर, जैसे कि मैं यह कहना भी चाहूँगा कि आप शायद पंचायत का भ्रमण भी आप लोग किए होंगे और समीक्षा के क्रम में आप लोग पाए भी होंगे कि जो विगत 5 वर्षों के पहले जो पंचायत का हाल था, उससे सभी लोग रूबरू हैं। तो उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस 5 साल के अंदर जो काम हुआ है, सराहनीय कार्य हुआ है। हमारे मुखिया जी और हमारे सरकारी कर्मी पदाधिकारियों के सहयोग से बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। जैसे सबसे पहले सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी नल जल। नल जल एक हम लोगों के लिए एक सपना था और उसके विषय में हम लोग सोचा भी नहीं था और उसके विषय में कोई जानकारी भी नहीं थी। टेक्नीशियन लोगों को भी कोई खास जानकारी नहीं थी। अगर जो है थोड़ा विलम्ब हुआ, कार्य को धरातल पे लाने में विलम्ब हुआ, क्योंकि बार बार नियमावली भी बदलती रही, सरकार का निर्देश भी आता रहा, बार बार चेंज होता रहा। और जिस हिसाब से निर्देश आया, सरकार का ज्ञापन आया, चिट्ठी पत्री आया, उस हिसाब से हमारे मुखिया जी ने अपने सहकारी कर्मी को आदेश दिया और पदाधिकारियों से निवेदन किया। उस हिसाब से काम हुआ, अच्छा काम हुआ। नल जल के क्षेत्र में भी हम लोग बेहतर प्रदर्शन किए, हमारे लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया। और जहाँ तक सवाल है नल जल का, तो आज हमारे पंचायत में सभी 15 वार्ड में नल जल का काम पूर्ण है और पानी जो है शुद्ध पेयजल जो है सबको प्राप्त हो रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए हम लोग लिए ये पहला काम था, थोड़ा कहीं अधूरा, थोड़ा सा कहीं कमी होगा तो हम लोग लगे हुए हैं, सभी तकनीकी जो है पदाधिकारी या कर्मचारी लगे हुए हैं कि उसको सुधार कर लिया जाए। तो काम चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो पेंशन योजना है सरकार का, इससे अब तक कितने लोगों को लाभ मिला है और आपके पंचायत में कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, जहाँ तक पेंशन की बात, तो सबसे पहले तो पेंशन में एक्चुअली हम लोग आए 2016 में समझौता आए थे। नहीं, समझौता नहीं,
वही कंफर्म 2016 में आए और 2016 से पहले ही पंचायत की सारी नियम प्रक्रिया चेंज हुई। तो हम लोग को पेंशन को भी सिस्टम में लाया, सुधार करवाया। किसी सज्जन का आधार कार्ड और पासबुक में मैच नाम नहीं था तो उनका थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन सुधार करवा के उसको हम लोगों ने अप्रूव करा दिया। नया पेंशन लगभग हम लोगों ने 350 से अब जैसे नया पेंशन पुनः हमारे कार्यकाल में जोड़ा गया। बहुत सारे लोगों को पेंशन का नाम जोड़ा गया, नया पेंशन। तो पेंशन के क्षेत्र में भी हम लोग अच्छा काम प्रदर्शन किए हैं। और सड़क के क्षेत्र में तो बहुत बेहतर काम हुआ है। सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में सड़क के क्षेत्र में बहुत बेहतर प्रदर्शन हमारे पंचायत में हुआ। बहुत सारी सड़कें बनी हैं। बस समझिए कि एक वार्ड, सिर्फ 1 नंबर वार्ड जो ऐसे गली गली से वंचित रह पाएगा, वो भी वंचित नहीं रहेगा। उसका भी हम लोग अपडेट खोल दिए हैं, अपडेट का काम हो गया है, एस्टिमेशन का काम हो गया है। राशि की अभाव में वह काम कार्य बाधित है और 3 नंबर में काम कार्य बाधित है, लेकिन 3 नंबर में कार्य लगने जा रहा है। तो लगभग 1 सप्ताह के अंदर 3 नंबर में काम लग जाएगा। तो सड़क के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हमारे मुखिया जी की तरफ से हमारे सरकारी कर्मी की तरफ से प्रदर्शन अच्छा हुआ, बेहतर कार्य हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि हमारे मुखिया जी ने जो प्रस्ताव 9 सड़क को बना करके बिहार सरकार को ज्ञापन दिया था, विभाग को ज्ञापन दिया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना में जोड़ने के लिए, और सरकार के पहल के अनुसार सड़क का सर्वे भी हो गया, जुड़ भी गया। और हमारे माननीय सांसद श्री आलोक कुमार सुमन जी द्वारा अपना संस्तुति पत्र जिला पदाधिकारी महोदय को दिया गया, जिसके उपरांत हमारे 9 सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ करके 1-2 साल के अंदर पूर्णतः जो है बन करके तैयार हो जाएगा 1-2 साल के क्रम में। और उसके लिए टेंडर का प्रक्रिया जारी है। और हमें लगता है कि जो भी सर्वे हुआ है, एक सड़क से कम 5-6 गांव जुट रहे हैं, जो कि अगला जो 2-3 साल होगा हमारे पंचायत के लिए बहुत अच्छा समय होगा। जो कि एक देखने को मिलेगा कि इस साल में जो काम किया गया उससे भी बेहतर वैसे 1-2 साल में पुनः देखने को मिलेगा। जिसका हम आपको मैंने दिखा भी रहे हैं कि जैसे कैमरे में दिखाइए सर। जी देखिए, ये हमारे एमपी साहब का महोदय का चिट्ठी है जी, सांसद महोदय का चिट्ठी है। और जो सर्वे कराया गया था, जो बिहार सरकार के पदाधिकारी लोग आकर के सर्वे किए थे, तो उसकी ये चिट्ठी है और चिन्हित किया गया है हमारे एमपी साहब की तरफ से। हमारे एमपी साहब की तरफ से चिन्हित किया गया है, जो ये लाल रंग देख रहे हैं आप लोग, ये सभी जो है इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये बहुत ही बेहतर कार्य होगा अगले 2 वर्ष के अंदर। और आवास को लेकर आपके पंचायत में क्या स्थिति? जी सर, आवास के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि आवास के विषय में पहले से जो ऐसे नियम जो है सो बदल चुका है, सारी नियमावली चेंज हुई। और आवास में जो जिला से हम लोगों को एक चिट्ठी आता है, आवास के लिए अलग विभाग है और उसका एक सर्वे होता है। वहाँ से जो सबसे गरीब लोग होते हैं, वहाँ से जिला से उसका एक चिट्ठी बना करके भेजा जाता है और उनके कर्मचारी लोग सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद हम लोग के पास आता है, जो भी आता है हम लोग जो लगता है कि ये सही है, इनको देना उचित है, तो हम लोग जैसा निश्चिंत होकर के उस प्रस्ताव को पास करके सरकार को जो है वापस कर देते हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल से किसी वर्ष में 3, 4, 5, 6 इसी क्रम में आवास मिला है। लेकिन मिला है, जो भी मिला है लाभुक के घर तक पहुंचा है, धरातल तक पहुंचा है। उसमें कहीं कोई ईंट-बट नहीं हुआ, कोई बंटवारा, ये सब कुछ नहीं हुआ। ये सब कोई मामला तो नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। और सबसे मैंने खुशी की बात है
कि हमारे पंचायत में लगभग पूर्णतः तो नहीं कहूँगा, लेकिन लगभग गाली और दलाली ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और किसी भी पंचायत में या किसी भी समाज में अगर गाली और दलाली नहीं हो तो वास्तव में पंचायत समाज बहुत ही विकसित बनेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर। और सर हमारा अगला सवाल है जी कि आपके विगत 5 वर्षों के कार्यकाल से जनता कितना खुश है? देखिए सर, जनता तो एक प्रतिनिधि के लिए मालिक होती है और जनता कितना प्रसन्न है अब तो चुनाव सामने है और इसका जो है सो अवलोकन चुनाव के क्रम में मिलेगा। लेकिन हमें आशा है कि जिस तहे दिल से मतलब कि काफ़ी कड़ी मेहनत करके जो हमारे मुखिया जी ने, हमारे मुखिया के कर्मी लोगों ने जो बेहतर प्रदर्शन किया है पंचायत में, उसका लाभ हमारे मुखिया जी को मिलेगा और हमारे पंचायत के सज्जन लोग, बुद्धिजीवी लोग, युवा लोग जो शिक्षित हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी हमारे सम्मानित जन लोग हैं, उनका हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारे मुखिया जी को सहयोग और आशीर्वाद वोट के रूप में उन्हें मिलेगा, मंजूरी उन्हें जरूर मिलेगा। चूँकि हम लोग खुद इसी पंचायत से बिलोंग करते हैं, हम लोग पिछले कार्यकाल को भी देखे हैं और मेरा भी कार्यकाल गुजरा है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुखिया जी के कलम से किसी एक भी पर्सन का, एक भी व्यक्ति का मुखिया जी के कलम से कोई नुकसान नहीं हुआ, अहित नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। दूसरी उपलब्धि यह है कि मुखिया जी के कलम से या मुखिया जी के प्रयास से किसी के ऊपर कोई FIR या केस मुकदमा नहीं हुआ। हमारा पंचायत जो है बाउंड्री का भट्टा है, लेकिन सभी लोग आप जाइएगा घूमने के क्रम में आपको पता चलेगा कि बहुत शांत माहौल जो है मेरे पंचायत का गुजरा है जो 5 साल का, और सभी लोग ये महसूस किए हैं। हमें यह बहुत गर्व अपने आप पे होता है, हमारे मुखिया जी के ऊपर होता है कि जो ये 5 साल का समय बीता है, बहुत शांति प्रिय समय बीता है और एक कुशल नेतृत्व में बीता है और सबको आभास भी है, हमारे सम्मानित जनता को भी आभास है, किसी का कोई अहित नहीं हुआ है। और मुखिया जी का प्रयास होगा और मेरा भी उनसे निवेदन होगा या मेरा भी प्रयास होगा कि अगला जो 5 साल हो इससे भी बेहतर हो। और हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि अगला 5 साल में भी सबका सम्मान मिले, सबको सम्मान मिले जैसे मिलता रहा है और किसी को मुखिया जी की कलम से अहित ना हो, कोई पंचायत में बाउंडर खड़ा ना हो, जो एक सबको मिला करके, सभी सज्जन लोगों को मिला करके, सभी जनप्रतिनिधि को मिला करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ। सभी लोग, सबका आशीर्वाद मिला, सबका साथ, सबका सहयोग मिला और बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन हमारे पंचायत को मिला और जिसके चलते पंचायत में विकास का काम काफ़ी तेज़ी से हुआ और हो भी रहा है। तो मैं उम्मीद ही नहीं, विश्वास रखता हूँ कि मुखिया जी की तरफ से भी किसी के साथ कोई अहित नहीं होगा और जनता और जनप्रतिनिधि उन लोगों की तरफ से भी पंचायत के बीच कोई बाउंड्री या कोई अहित नहीं होगा, मैं ऐसा रखता हूँ। और मेरा अंतिम सवाल है, चुनावी मौसम शुरू हो गया है जी, इसके लिए आपका अगला कार्यक्रम क्या है? जी सर, चुनावी मौसम शुरू हुआ है, अभी तो हम लोग वैसा कुछ दिलो दिमाग में नहीं सोचे हैं कि अगला कार्यक्रम क्या है, लेकिन बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि हम लोग चुनाव में आ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों का यही फोकस होगा कि जो गाली और दलाली है, यदि कहीं कुछ है तो गाली और दलाली को 1 नंबर में हम लोग खत्म करेंगे। यदि कहीं से कोई सूचना मिलता है कि कोई दलाली कर रहा है या किसी को कोई गाली दे रहा है तो हम लोग समझा बुझा करके जनता के बीच जो है सो जनप्रतिनिधि के सहयोग से, जनता के सहयोग से समझा बुझा करके माहौल को शांत रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला मेरा यही
कर्तव्य होगा कि पंचायत में शांति सुकून का माहौल और अच्छा वातावरण कायम रखें। दूसरा, मेरा यह प्रयास होगा कि जो भी पंचायत का अधूरा कार्य है उस पर सबसे पहला फोकस हो कि उस कार्य को पूर्ण करा लिया जाए। तीसरा, कि आवास, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग गरीब लोग हैं जो आवास के लायक हैं लेकिन उनका नाम सूची में शामिल नहीं, उनका राशन कार्ड ही नहीं, तो सबसे पहले जो है सो मेरा प्रयास होगा कि उनको जब जनगणना हो रहा है तो उनका राशन कार्ड बन जाए, जिनकी शादी हो चुकी है उनका राशन कार्ड अलग बन जाए, ताकि जो गरीब जनता है उनको आवास और पेंशन या सरकारी जो भी लाभ है उनको प्राप्त हो सके, मिल सके। और तीसरा, जो आपको बताया कि मेरा लक्ष्य रहेगा कि 2 साल के अंदर जो है सो मेरा 9 करोड़ जो प्रस्ताव पास है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंदर, वो 2 साल के अंदर हम लोग पूर्ण करा लें। और आगे जो जैसे एक हम लोग का सरकार का महत्वाकांक्षी योजना एक और चल रहा है कि जल जीवन हरियाली, तो उस क्रम में हम लोग जो है सो अभी पिछले वर्ष हम लोग जो है 40 यूनिट पौधा जो है हम निजी बांध के लगाए थे और लगभग 5-7 यूनिट पौधा जो है मुख्य की तरफ से सरकारी में भी लगाया गया था। और इस साल जो भी पौधा जो है सो लगाया जा रहा है, निजी तालाब भी मुख्य जी के द्वारा जो है खुदवाया गया है, सरकारी तालाब भी खुदवाया गया है और सोख्ता का भी निर्माण कराया गया है, कुछ पशु शेड का भी निर्माण कराया गया है। हाँ, एक मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत में लगभग 350 लोगों का पशु शेड का एस्टिमेशन का काम पूर्ण हो चुका है, एस्टिमेट बन चुका है, जो कि अभी समय नहीं है कि उसको हम लोग पूर्ण करा सकें। लेकिन यदि हम लोग आ रहे हैं, अगली बार आ रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला कार्यक्रम होगा कि 350 सही नहीं, कुछ और उसमें जोड़ करके और लगभग हर वार्ड में कम से कम 30 लोगों को पशु शेड, बकरी शेड, मुर्गी शेड जो भी है उसको मुहैया कराया जाए, जो कि एक आजीविका का साधन हमारे जो ये जीविका का साधन हमारे मजदूर या किसान भाई को मिले। और आपको एक बात जो है सो हम बताना भूल गए थे, जो एक बहुत ही अच्छा जो है सो प्रोजेक्ट मेरा जो है सो अगला होगा, सबसे पहले प्रमुख रूप से सबसे मेरा वह अगला कार्यक्रम जो होगा कि मेरा पंचायत एक आदर्श पंचायत बने और एक आत्मनिर्भर पंचायत बने। इस क्रम में आदर्श पंचायत के क्रम में हम लोग जो है सो एक सरकार के पास जो है सो एक प्रस्ताव बना के भेजा है, एक स्टेडियम का, खेल के मैदान का। कहाँ पे बनेगा ये स्टेडियम? जो एक आपको पता होना चाहिए सर जी की इधर 3 पंचायत मिला करके एक खेल का मैदान है जो हमारे ही गाँव सुनेरी छपर में अवस्थित है, और पकवाइना, क्योंकि वहाँ का प्रस्ताव जैसे स्टेडियम के लिए दिया जा चुका है। दूसरा, पंचायत सरकार भवन के लिए प्रस्ताव जैसे पंचायत से पास करके सरकार को भेजा जा चुका है। स्थल चयन का काम बाकी है, जो अंचल पदाधिकारी महोदय के द्वारा होना है, वो भी लगभग जो है सो क्रम में है, वो भी काम होगा। तीसरा मेरा लक्ष्य है एक जो बैकुंठ धाम बनाना है, जो कहीं भी जहाँ पब्लिक राय करेगी, हमारी जनता राय करेगी, तो मुख्य जी से मेरा यह प्रयास होगा कि बैकुंठ धाम बनाए, जहाँ की नल और बिजली दोनों का व्यवस्था हो और सभी लोग जाएँ एक अपने जो मतलब कि अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पहुँचे और उनको मैंने वहाँ सुविधा प्राप्त हो। और सड़क का तो पता ही है कि 9 को सड़क प्रधानमंत्री में बनने जाए, तो मेरे यहाँ 2 साल के बाद कोई सड़क बाकी रहने वाला नहीं है सर। और नल जल का काम पूरा ही हो ही गया है। अगला एक है कि सरकार का प्रोग्राम आ रहा है कि अब हर मतलब वार्ड में 1-2 ट्यूबवेल का, निजी नलकूप ट्यूबवेल का, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक निजी नलकूप का व्यवस्था हो अपने यहाँ। और अगला प्रोग्राम जो हम लोग पास कर दिए हैं, कार्यक्रम जो है सो मुखिया जी के द्वारा पास कर दिया गया है स्ट्रीट लाइट का।
जो हर वार्ड में 15 स्ट्रीट लाइट का प्रस्ताव पास करके सर्वे करा करके भेजा जा चुका है, लेकिन उसको भी भारत सरकार की एक एजेंसी है, ब्रेडा एजेंसी, जो आप लोग समाचार पत्र में भी पढ़ते होंगे, और वो लगाएगी। वह पंचायत चुनाव के बाद ही लगेगा। इधर संभव नहीं है, क्योंकि सरकार का निर्देश भी आ चुका है कि पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद तुरंत जो है सो सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्यक्रम ब्रेडा एजेंसी के द्वारा हर पंचायत में शुरू किया जाएगा। और एक मेरा बहुत अहम जो है सो अपना, अब मुखिया जी का कहिए या मेरा कहिए, लेकिन इस कार्यक्रम में मेरा सबसे ज़्यादा मेरा अपना माने भागीदारी होगी रोजगार की। उसको कैसे आप सृजित करेंगे, क्या प्लान है आपका? हाँ, प्लान मेरा ये है कि हम लोग लगभग अंतिम दौर के क्रम में हैं। हम हमारे कुछ पटना और दिल्ली से साथी जो है सो एक साथ जुड़ रहे हैं, और एक साथ जुड़ करके एक मंच जो है सो हम लोग खड़ा कर रहे हैं। और हमारा ये अगला सबसे बड़ा यहाँ एक मैंने बहुत अजीब प्रोग्राम होगा, एक आत्मनिर्भर पंचायत निर्माण के लिए, जो कि जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार युवक हैं, जिनको कोई रोजगार नहीं है, उनको पार्ट टाइम या फुल टाइम रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग पहल करने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हमारा पर्सनल प्रयास है कि इसमें मुखिया जी का जो योगदान होगा ग्रामीण जनता या सम्मानित जनता का जो योगदान होगा ही, लेकिन मेरा अपना भरपूर प्रयास होगा कि कम से कम एक वार्ड में 30 युवा को, जो बेरोजगार युवा है, उसको जीविका का साधन जो है सो इस ग्रुप के माध्यम से मिले, और 5 साल के अंदर वो वहाँ अपने आप को एक्सटेंड कर सके, अपने परिवार का खर्च जो है सो निर्वाहन कर सके। यह मेरा पहला फोकस होगा। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन विवेक सिंह के साथ मैं अबुल हसन, बिहार लाइव टीवी, भोपाल।